पूरे मुल्क में गुस्ताखान साहबा अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके गुस्ताखों का सोशल बाइकाट का ऐलान किया जाए। बहुत अच्छा। हैरानी की बात है, यहाँ बातें कुछ करके जाते हैं, वहाँ बातें कुछ करते हैं माशरे के अंदर। मैं आप हजरात को दरख्वास्त करता हूँ, कल हमने अल्लाह पाक के सामने पेश होना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। ये गुस्ताखान अहले बैत या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनकी शादियों में हम क्यों जाते हैं, इनके जनाज़ों में हम क्यों जाते हैं, वजह क्या है? और यार मेरी नस्बी माँ को कोई बकवास करे उसका तो मैं गर्दन उतारने को तैयार होता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी की माँ नहीं। हम इन जालिमों के साथ मुआशी तल्लुकात नहीं रखना चाहते, मुआशरती तल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बकवास करते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बकवास करते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बकवास करते हैं। मैं ये मौका नहीं है जो साथ इन हजरात ने देखना है आकर मेरे पास FIR चेक कर ले कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसी गाली दी गई जो 1400 साल में किसी ने नहीं दी। खुदा के लिए मजहबी गैरत पैदा की जाए और उलमा इसकी मीटिंग करें और अपने एजेंडे में चीज़ लिखें कि हमने अवामुन्नास को इनके सोशल बाइकाट पर आमादा करना। ये जो आज़ादारी के नाम पर ताज़िए और घोड़े के जुलूस हैं, असला बरदार, खंजर बरदार, जंजीर बरदार और संगली बरदार जुलूस, इनको हम इंशाअल्लाह बज़रिए अदालत हाय गैर कानूनी करार दिलाएंगे। कानून इसमें क्या है औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब? कानून ये है कि कोई भी मज़हब का बंदा दूसरे मज़हब के अक्सरियती आबादी में अपनी मजहबी रिवायत अदा नहीं कर सकता। हमारा चैलेंज है, पूरे मुल्क में शियों के जितने जुलूस हैं ये गैर कानूनी हैं और अहले सुन्नत वल जमात की अक्सरियती आबादी में जाते। इनको इंशाअल्लाह हम चैलेंज करेंगे अदालत हाय के ज़रिए और कहेंगे कि ये साबित करें कि ये शिया अक्सरियती आबादी में जाते। फिर आकर सहाबा किराम को बकवास करते हैं जैसे दहशतगर्दी पैदा होती है। इस पर भी हजरात तवज्जो फरमाएं। आज तक इसको चैलेंज नहीं किया गया। इंशाअल्लाह हम अल्लामा मोहम्मद अमल लुधियानवी दामत बरकातुहू की सरबराही में इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। जनाब अलहाज मोहम्मद जाहिद सईद ख़ान भुट्टा, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत इस्लामाबाद और सदर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामिक फॉर्म्स पाकिस्तान। अभी कई जगहों पर जो कौमी असम्बली में सहाबा बिल की करारदादें पेश की गई हैं वो इन्हीं की तहरीर करदा हैं और कानूनी चाराजोई से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। सिर्फ मुख्तसरन आप जो हैं वो अपनी हाज़िरी और नुमाइंदगी फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल रहा है, आओ ये आवाज़ थोड़ा करीब कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युअज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। लइल्लम यंतहिल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल्मुर्जिफ़ूना फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मीडिया से आए हुए हज़रात, दीगर सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दीन की असास और बुनियाद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के गवाह हैं। मैं रिवायती तकरीरों पर नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अमल लुधियानवी दामत बरकातुहू की सरपरस्ती में और अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहू की सरपरस्ती में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया है
कि 298A पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें गुस्ताख सहाबा व अहले बैत की सज़ाए 3 साल से बढ़ाकर सज़ाए मौत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है और हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस हुए हैं कि इसका तहरीरी जवाब दिया जाए। इंशाअल्लाह हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइनी और कानूनी एक कोशिश की है जिसमें मौजूदा कौमी असम्बली के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अकबर चित्राली साहब के ज़रिए हमारे अल्लामा अता मोहम्मद निशानी साहब ने मेरा बनाया हुआ बिल पेश किया है, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी बनी और अल्हम्दुलिल्लाह सज़ाए 3 साल से बढ़ाकर सज़ाए 25 साल वो स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दी। ये हमारे अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी दामत बरकातुम की सरपरस्ती और सारा उनकी कोशिशों से हुआ है। हम उस पर भी इत्तफाक नहीं करते। हमने जो बिल दिया था उसमें यह कहा था कि इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और आइन के आर्टिकल 227 में लिखा है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं बन सकता। ये सजाए मौत ये कुरान से साबित है, जो मैंने अभी आयत पढ़ी हैं। कुरान और सुन्नत में गुस्ताख सहाबा व अहले बैत की सज़ा मौत है। मैं दोबारा उलमा हज़रात की तो इसको समझते हैं, दूसरे हज़रात के लिए थोड़ा सा इसका तर्जमा वज़ाहत कर देता हूँ। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। जो लोग सब समझते हैं अल्लाह और उसके पैगम्बर को, मैं ज़रा उन हज़रात के लिए, साफ़ी हज़रात के लिए बात करूँ, और जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुँचाते हैं, इन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और इनके लिए ज़लील कर देने वाला अज़ाब है। वफाकी शरई अदालत PLD 1991 पेज 10 पे लिखती है कि अज़ाब मुहीना से मुराद सज़ाए मौत है। वाह। आगे वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो इन्होंने ना किया हो इज़ा दें, तो इन्होंने बुहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने ऊपर सर पे रखा है। आगे फिर पर्दे की आयत उतरी। बनु कैनका एक इलाका था जहाँ अरब औरत की तौहीन की गई और पर्दा उतरवाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया और उनके 700 जंगजू गिरफ्तार किए। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है, बाकी किताबों में भी लिखा है। फिर पर्दे की आयत उतरी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीबियों और बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंह पर चादरें यानी घूंघट निकाल कर निकला करें। ये अमर इनके लिए मूजब शनाख्त तो इम्तियाज़ होगा, तो इनको कोई ईज़ा नहीं दे सकेगा। आगे फिर उन 700 जो जंगजू बनु कैनका के गिरफ्तार किए जिन्होंने सहाबिया औरत की तौहीन की, पर्दा उतराया, उस पर सज़ा नाफिज हुई। लइल्लम जानतहिल मुनाफिकूना, इनको मुनाफिक कहा गया, आप तो सिर्फ काफिर कहते हैं। वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके कुलूब में सहाबा के बोग्स का मर्ज़ है। वल मुरजिफून फ़िल मदीनति, और मदीने के अंदर सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बकवास करते फिर रहे हैं। लनुग़रियन्नका बिहिम, हम आन करीब आपको उनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे। सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला, फिर आप देखेंगे कि सिवाय चंद देख के कोई बाकी नहीं रहेंगे। आगे हुक्म नाफिज होता है, उलमा बैठे हैं, मलऊनीना, इन पे अल्लाह की लानत है। ऐनमा सुकिफू, जहाँ उनको पाओ, उखिजू, पकड़ो, वो कुत्तिलू तक़तीला, ऐसा कत्ल करो जैसा कत्ल करने का हक। अल्हम्दुलिल्लाह ये पटिशन जब मैंने पेश की तो इस्लामाबाद के जस्टिस शौकत अजीज़ साहब ने मुझे फरमाया कि हमने ऐसा कोई वकील नहीं देखा
जो इस किस्म की सज़ाए मौत कुरान से निकाल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारे उलमा की बरकतें हैं, हज़रत मौलाना नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हम पर मेहनत है। सज़ाए मौत से कम कतन कोई सज़ा हमें काबिल कबूल नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट्स हैं, जब ऐसे वाक़यात हम देखते हैं, हम कोई लोहे के नहीं बने हुए, हम भी रोते हैं कि हमारे मुल्क में जब कुरान और सुन्नत का आईन है तो फिर इस तरीके से सहाबा किराम को बकवास करना खुल्लम खुल्ला, ये कहाँ लिखा है? इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PLD 2017 पेज 218 पे करार दिया। वो ये कहते हैं कि सिर्फ सहाबा किराम ही की तौहीन नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह पाक की तौहीन हो रही है। अब देखें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बात थोड़ा सा पीछे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ा सा आगे, फिर अल्लाह पाक की तौहीन। और हमारे आइन में आर्टिकल 2A में दर्ज है कि आल सोवेंटी इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाकमियत आला अल्लाह पाक की है और स्टेट अल्लाह पाक के मातहत होगी। जब स्टेट की गुस्ताखी पर या इसके खिलाफ गद्दारी पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 121 के तहत मौत है, तो जो हाकिम आला है उसकी गुस्ताखी की सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में मुकर्रर ही कोई नहीं। कितनी बदनसीबी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और बिल तैयार किया है जिसमें हमने ये कहा है कि अल्लाह पाक के गुस्ताख की सज़ा मौत होनी चाहिए और सहाबा अहले बैत के गुस्ताख की सज़ा भी मौत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसी असम्बली के अंदर चंद दिन में पेश होगा और ये सारा क्रेडिट हमारे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद हुसैनी दामत बरकातुहू को जा रहा है, जो खसूसी दिलचस्पी रखते हैं इस मामले में, और उन्होंने फरमाया है कि हम आपके तमाम वकला के साथ हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली बात मुख्तसर इंशाअल्लाह, हमारी इस्लामिक लॉयर फोरम का 7 नुकाती एजेंडा है जो मैं उलमा के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, तबर्राबाजी पर मबनी नाम नेहाज अज़ान, जिसमें 3 टाइम पर अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व खलीफतु बिला फस्ल अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल कहा जाता है। ये अज़ान कल दहशतगर्दी पर मबनी है। हमारी हाई कोर्ट लाहौर ने PLD 1976 में ये तहरीर किया है कि असली कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। शिया जो बिगाड़ के करते हैं ये खिलाफ कानून है। अब इसको बुनियाद बनाकर इंशाअल्लाह हम वफाकी शरई अदालत जाएंगे कि अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व खलीफतु बिला फस्ल वाली अज़ान है, ये दहशतगर्दी पर मबनी है और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के आर्डर के ख़िलाफ़। आगे बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आज़ादारी के नाम पर ताज़िया और घोड़े के जुलूस हैं, असला बरदार, खंजर बरदार, जंजीर बरदार और संगली बरदार जुलूस, इनको हम इंशाअल्लाह बज़रिए अदालत हाय गैर कानूनी करार दिलाएंगे। कानून इसमें क्या है औरंगज़ेब फुर्की साहब? कानून ये है कि कोई भी मज़हब का बंदा दूसरे मज़हब के अक्सरियती आबादी में अपनी मजहबी रिवायत अदा नहीं कर सकता। हमारा चैलेंज है पूरे मुल्क में शियों के जितने जुलूस हैं ये गैर कानूनी हैं और अहले सुन्नत वल जमात की अक्सरियती आबादी में जाते। इनको इंशाअल्लाह हम चैलेंज करेंगे अदालत हाय के ज़रिए और कहेंगे कि ये साबित करें कि ये शिया अक्सरियती आबादी में जाते, फिर आकर सहाबा किराम को बकवास करते हैं जैसे दहशतगर्दी पैदा होती है। इस पर भी हजरात तवज्जो फरमाएं। आज तक इसको चैलेंज नहीं किया गया। इंशाअल्लाह हम अल्लामा मोहम्मद अहमद हुसैनी दामत बरकातुहू की सरबराही में इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। पूरे मुल्क में ये जो तबर्राबाजों पर FIR होती हैं, सरकारी FIR ख़ास तौर पर, उसमें सरकारी ही गवाह होते हैं और पैसे देकर उनको बिठा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी
FIRs की पैरवी की है। कई कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह तबराबाद जेलों में सड़ रहे हैं और हाई कोर्ट तक उनकी जमानत नहीं हुई। मेरी दरख्वास्त अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब से ये होगी और अल्लामा रब निवाज साहब से और बाकी हजरात से कि जैसे FIR चाहे इंतज़ामिया दर्ज करे या आप दर्ज कराएं, उसकी पैरवी करें। अगर पैरवी नहीं होगी तो ये लोग तबराबाद हैं, सिफारिशें रखते हैं और ये बरी होकर दोबारा बकवास करेंगे। तो लिहाजा इसकी 100% पैरवी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, गुस्ताख सहाबा की सज़ा चाहे 25 साल हो जाए, ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। इसके बारे में हजरात कमेटी बनाएं और इस पर सोचें कि मैंने कुरान और सुन्नत का हवाला दिया है और इसके बाद आइन का भी मैंने हवाला दे दिया है। हम इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में इस्लामिक लॉयर फोरम के यूनिट खोलेंगे और हमारे वकला इंशाअल्लाह इन FIRs की पैरवी करेंगे और इन जालिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगली बात जो मैं करने वाला हूँ, आखिरी लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट क्या है? पूरे मुल्क में गुस्ताखाने साहबा अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनके गुस्ताखों का सोशल बाइकाट का ऐलान किया जाए। बहुत अच्छा। हैरानी की बात है, यहाँ बातें कुछ करके जाते हैं, वहाँ बातें कुछ करते हैं। माशरे के अंदर मैं आप हजरात को दरख्वास्त करता हूँ, कल हमने अल्लाह पाक के सामने पेश होना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। ये गुस्ताखाने अहले बैत या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनकी शादियों में हम क्यों जाते हैं, इनके जनाज़ों में हम क्यों जाते हैं? वजह क्या है? और यार मेरी नस्बी माँ को कोई बकवास करे उसका तो मैं गर्दन उतारने को तैयार होता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी की माँ नहीं। हमारी दरख्वास्त यह है कि जितने हजरात मेरी बात सुन रहे हैं इस बात को आगे फैलाएं, उलमा सीना ब सीना फैलाएं। ये तबलीगी जमात के जो इज्तिमात होते हैं, लाखों के बंदे आते हैं, इनका कोई इश्तिहार नहीं होता। सीना ब सीना हम इन जालिमों के साथ मुआशी तल्लुकात नहीं रखना चाहते, मुआशरती तल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बकवास करते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बकवास करते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बकवास करते हैं। मैं ये मौका नहीं है जो साथ इन हजरात ने देखना है आकर मेरे पास FIRs चेक कर ले कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसी गाली दी गई जो 1400 साल में किसी ने नहीं दी। खुदा के लिए मजहबी गैरत पैदा की जाए और उलमा इसकी मीटिंग करें और अपने एजेंडे में चीज़ लिखें कि हमने अवामुन्नास को इनके सोशल बाइकाट पर आमादा करना है। वाखिर दावाना इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।